हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं हूं अकबर अली अंसारी एंड यू आर वाचिंग अकबर अली अंसारी वीलॉग ऑन यूट्यूब चैनल। आज मैं कुछ ऐसे हक़ाइक़ के बारे में बात करूंगा जो वीज़ा ऑफिसर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को असेस करते हुए मद्देनज़र रखता है। हमेशा जो है 5 चीज़ें अपने ज़हन में रखें। सबसे पहले पर्पस, कि आपका पर्पस ऑफ विज़िट क्या है। आपका पर्पस ऑफ विज़िट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली कह लें कि ये पिथ है, ये गुद्दा है एप्लीकेशन का। पर्पस में अगर आपका टूरिज़्म है और आपका टूरिज़्म पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं टूरिज़्म वीज़ा, और उससे पहले आप पाकिस्तान से बाहर कहीं गए भी नहीं हैं, तो आप यूएसए को चूज़ कर रहे हैं। आप कनाडा क्यों नहीं गए, आप यूके का आपने क्यों नहीं टूरिज़्म किया, शेंगन कंट्रीज़ में टूरिज़्म क्यों नहीं किया, मिडल ईस्ट आपके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं आप उधर नहीं गए, आप डायरेक्टली यूएसए का टूरिज़्म वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। फिर आपको लोग गाइड करते हैं, अच्छा होटल बुकिंग करा लो, आप टिकट रिजर्व करा लो, आप ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लो। तो टूरिज़्म से आपकी वीज़ा एप्लीकेशन स्ट्रांग नहीं होगी। उसके अलावा पर्पस ऑफ विजिट में अगर आपका विजिटिंग फ्रेंड्स है, आप किसी फ्रेंड से यूएसए मिलने जा रहे हैं, तो फिर ये सबसे पहले देखना है कि आपके फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप कितने पुराने हैं। अगर आपका सोशल मीडिया के थ्रू कोई फ्रेंड बना है, आप कहते हैं मेरा दोस्त है, आप उसे रिक्वेस्ट करते हैं मुझे इनविटेशन भेज दो, वो आपको इनविटेशन भेज देता है और उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। अभी आपको तो उसकी फैमिली हिस्ट्री का पता नहीं होता, तो आप दौराने इंटरव्यू अपने दोस्त के बारे में क्या मालूमात वीज़ा ऑफिसर को फराहम करेंगे। उसके अलावा जो सबसे स्ट्रांग पर्पस है वो 2 हो सकते हैं। उसमें विजिटिंग फैमिली है, अगर आप अपने पेरेंट्स को मिलने जा रहे हैं, वो उनका जो स्टेटस है वो लीगल है यूएसए में, आप अपने बहन भाइयों को मिलने जा रहे हैं, आप अपने बच्चों को मिलने जा रहे हैं, तो फिर आपका जो पर्पस है वो समहाउ काफ़ी स्ट्रांग होगा। आप कोशिश करें कि विजिटिंग फैमिली वीज़ा अप्लाई करें, या उसके अलावा जो सबसे मैं जिसको 100% रिकमेंड करता हूँ वो बिजनेस विजिट है। वो दोस्त जो बिजनेस करते हैं और जिनके यूएसए के साथ बिजनेस टाइज हैं, वो बिजनेस वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि बिजनेस विजिट से क्या होता है कि जो वीज़ा ऑफिसर सर्च करता है कि ये हमारे कंट्री में जा रहा है, इसने हमारे कंट्री में कितने पैसे खर्च करने हैं। ज़ाहिर मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई एग्जीबिशन के लिए कोई स्टॉल बुक कराया है तो 3 से 5 हज़ार डॉलर आपने पे किया होगा, फिर आपने 5-10 दिनों का होटल के जो एक्सपेंसिस है वो भी आपने पे करने हैं, आपने शॉपिंग वगैरह भी करनी है। तो जब वीज़ा ऑफिसर को ये लगेगा ये बिजनेस विजिट पे जा रहा है, इसका 10,000 यूएस डॉलर हमारे कंट्री में जाके ये खर्च करेगा, तो फिर वो एक दफ़ा सोचता है इसको क्यों ना वीज़ा दिया जाए, क्योंकि उसके उस मुल्क के रेवेन्यू को फ़ायदा होगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप टेक्निकली आपको ज़हन में रखनी चाहिए। उसके अलावा नंबर 2 पे है मैरिटल स्टेटस। क्या आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। अगर आप कंवारे हैं, बैचलर हैं, तो फिर आपका फैमिली टाइप जो है वो इतने स्ट्रांग नहीं होंगे। अगर आप सिंगल हैं, बैचलर हैं, आप यूएस का वीज़ा अप्लाई करें तो कोशिश करें आप बिजनेस विजिट अप्लाई करें, क्योंकि बिजनेस विजिट पे अगर आपके टाइज स्ट्रांग होंगे तो उससे आपके वीज़ा एप्लीकेशन को बूस्ट मिलेगा। नंबर 3 पे आ रहा है सोर्स ऑफ रेगुलर इनकम। क्या आपकी रेगुलर इनकम क्या है, आप क्या करते हो, क्या कमाते हो, कितने अरसे से कारोबार कर रहे हो। अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम का 5 से 10 साल पर मुहित है तो फिर वो बड़ा सॉलिड सोर्स ऑफ रेगुलर इनकम होता है। आपकी इनकम बड़ी रेगुलर होनी चाहिए। आप मत ये कोशिश करें कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से पैसे लेके अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा दें और आप वीज़ा इंटरव्यू को कहें कि मैं महीने का 2 लाख रुपया कमाता हूँ, 3 लाख रुपया कमाता हूँ। आपके पास जब तक आपका जो बयानिया है वो डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करेगा, आपको बेनिफिट नहीं होगा। अरेंज्ड डिपॉजिट तो आजकल वैसे डिस्करेज कर रही हैं कि आप डिपॉजिट अरेंज करते हैं, अपने अकाउंट में जमा करवा देते हैं जस्ट बैंक स्टेटमेंट हासिल करने के लिए, तो दैट इज नॉट वैलिड जस्टिफिकेशन। तो आपकी जस्टिफिकेशन बड़ी वेरीफाइएबल होनी चाहिए और बड़ी वैलिड होनी चाहिए। नंबर 4 पे है प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री। मैं ऑलवेज कहता हूँ ये 50-60% वीज़ा गारंटी होती है। अगर आपने यूएस वीज़ा अप्लाई करने से पहले 5-10 मुल्कों में विजिट किया है तो उससे आपकी जो है ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। आप जब यूएस का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके वीज़ा एप्लीकेशन के सक्सेस में बड़ा अहम रोल अदा करती है ट्रैवल हिस्ट्री। तो कोशिश करें कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अगर स्ट्रांग है तो आप यूएस का वीज़ा अप्लाई करें। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रांग नहीं है तो आप सबसे पहले अपनी ट्रैवल हिस्ट्री जो है ना मेक करें। आप साउथ एशियन कंट्रीज में घूमें, जैसे एशिया वगैरह, और मिडल ईस्ट में जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया वगैरह, कतर, कुवैत। तो ट्रैवल हिस्ट्री अपनी बनाएं सबसे पहले इन बड़े मुल्कों में वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो नंबर 5 पे है प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूज़ल। आपके जो प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूज़ल होते हैं, आप उनको जब यूएस का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनको एक दफ़ा पढ़े कि हमारा प्रीवियस जो वीज़ा एप्लीकेशन थी वो क्यों रिफ्यूज़ हुई थी। अगर प्रीवियस वीज़ा एप्लीकेशन आपने पढ़ी होंगी तो आपके जब नई एप्लीकेशन तैयार करें तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा,
क्योंकि आपने ज़्यादातर मैंने देखा है कि आप प्रीवियस वीज़ा पढ़ते ही नहीं है। अगर आपको पढ़ने नहीं आते तो आप किसी से पढ़वा लें, उसको समझे कि मेरा वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ था। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आपके 2-3 वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं या एक वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो आप वीज़ा रिफ्यूज़ल लेटर में वो रीज़न को जानें, उसको पढ़ें, उसको समझें। जब आपने नई यूएस की वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करनी है तो उस वीज़ा एप्लीकेशन को तैयार करते हुए उस रीज़न को कवर अप दें। कवर अप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक तो आप वीज़ा रिफ्यूज़ल लेटर एप्लीकेशन के साथ अटैच ही नहीं करते और कोशिश करते हैं इसको कंसील करें, इसको छुपाएं। वो छुपाने से क्या होता है कि जब आपके जो फैमिली सोशल इकोनॉमिक और बिजनेस टाइज हैं वो एक दूसरे से मैच ही नहीं करते। तो ये 5 चीज़ें हैं, इसको हमेशा दिन में रखें। जैसे पर्पस मैंने बताया, मैरिटल स्टेटस है, उसके अलावा रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री है, प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूजल्स हैं। सो इन चीज़ों को हमेशा मद्देनजर रखें जब भी आप यूएस की वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।